तो दोस्तों शाइन 100 DX को अनवील कर दिया है और गाड़ी कैसी लगी एक बार आप लोग बताएंगे, हाथ उठा के। अगर अच्छी लगी है तो हाथ उठा दें सब लोग। बहुत अच्छे, देखिए बहुत अच्छी गाड़ी है 100 सीसी। कहीं ना कहीं अब तक जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि होंडा के पास 100 सीसी वाला जो सेगमेंट था वो मिसिंग था। 100 सीसी वाली गाड़ी ये 110 सीसी में हमारी आती थी, CD 110 आती थी, ड्रीम आती थी, लेकिन 100 सीसी वाला जो सेगमेंट था वो हमारा मिसिंग था कहीं ना कहीं, और उसकी बहुत जरूरत भी थी क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 100 सीसी वाला सेगमेंट लगभग 50% गाड़ियां पूरे मार्केट में, पूरे किसी भी शहर में आप मान लो 50% गाड़ियां 100 सीसी की ही होती है। तो 100 सीसी में जो गैप था वो हमने फ्री कर दिया है और 2023 से शाइन 100 जब लॉन्च हुई तब से इस गाड़ी को खूब सराहा जा रहा है। और सबसे जो अच्छा अट्रैक्शन है इसका, क्योंकि आपको ये बहुत कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में, अच्छे माइलेज के साथ, सेल्फ स्टार्ट, ब्लैक एलॉय व्हील, वर्टिकल इंजन, लॉन्ग सीट, सस्पेंशन, लॉन्ग सस्पेंशन, तो ये सभी चीजें मिल जाती हैं जो एक हमारे किसी भी कंप्यूटर राइडर को ये खूबियां गाड़ी के अंदर चाहिए होती है। सबसे पहले मेंटेनेंस फ्री होनी चाहिए, आपको बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री मिलेगी। कोई भी पार्ट इसका महंगा नहीं है, सभी पार्ट्स की कॉस्ट आपको कम पड़ती है। इसके साथ ही साथ माइलेज बहुत अच्छा गाड़ी देती है। हमारा है साथ ही साथ पैरेलली, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप कुछ कस्टमर हमारे जो गाड़ियाँ हमसे परचेज कर चुके हैं, वो बाहर उनका माइलेज कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्या माइलेज निकल के आता है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों इतना अच्छा माइलेज और प्राइस की अगर बात करें तो गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है 70,440 रुपए है, जिसमें कि कंपनी की तरफ से एक ऑफर चल रहा है और वो एक्स शोरूम प्राइस अब हो जाता है 65,440 रुपए। 65,440 रुपए में 75 से 80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको मिलता है, लॉन्ग सीट मिलती है, अच्छा सस्पेंशन मिलता है, गुड लुकिंग गाड़ी मिलती है, सेल्फ स्टार्ट, ब्लैक कलर भी आपको मिल जाता है, साथ ही साथ CBS ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है और इंजन कट ऑफ फीचर भी इसमें आपको मिल जाता है। यदि अगर साइड स्टेप पे गाड़ी है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट तो होगी लेकिन गियर डालते ही बंद हो जाएगी, जिससे ये सेफ्टी फीचर भी इसमें देती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं होंडा कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करती है, सेफ्टी से कंप्रोमाइज नहीं करती है। तो दोस्तों इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे और दो चार बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2023 में हमने शाइन 100 के साथ शुरुआत करी थी और उस गाड़ी को अब हमने और एडवांस करके, पैसे हमने नहीं बढ़ाए ज़्यादा, और एडवांस उसको किया हमने और उसमें हमने डिजिटल मीटर डाला और डिजिटल मीटर में वो सभी खूबियां आपको मिल जाती है जो आपके काम की हो। देखिए आप कहेंगे कि डिजिटल मीटर का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक कंप्यूटर बाइक में, इस रेंज की बाइक में आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कोई मतलब अभी नहीं मिलता है। आपको क्या चाहिए उसमें? क्लॉक होनी चाहिए टाइम देखने के लिए, आपकी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है वो आपको दिखाना चाहिए, वो आपको मिल जाता है। सर्विस रिमाइंडर का इंडिकेटर होना चाहिए, सर्विस रिमाइंडर का इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाता है। इसके साथ ही साथ रियल माइलेज इसमें आपको, आप देख सकते हैं गाड़ी की ट्रिप, एक ट्रिप की, दो ट्रिप इसमें आपको मिल जाते हैं, फ्यूल इंडिकेशन आपको मिल जाता है और इसी तरह के बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ अभी सब गाड़ियां PGF FI हो गई है, तो सेंसर बेस्ड गाड़ियां हैं जिससे कि आपको कम से कम फ्यूल में अच्छा माइलेज मिलता है, पॉल्यूशन भी आपकी बहुत कम होता है। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसको हमारी गाड़ी में फॉलो करती है। इसके साथ ही साथ हमारी सभी गाड़ियों में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्टिकल इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो वर्टिकल इंजन के अपने फायदे हैं, आपको अच्छी पावर मिल जाती है, आपको लाइफ इंजन की अच्छी मिल जाती है, इंजन की हीटिंग इसमें कम होती है। इसके साथ ही साथ ES की टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी ज्यादातर सभी गाड़ियों में आपको मिलेगी। इनहैंस्ड स्मार्ट पावर, गाड़ी की जो
हम पावर दे रहे हैं, स्मार्ट गाड़ी की जो पावर को एनहेंस कर रहे हैं, वो कैसे एनहेंस कर रहे हैं, माइलेज को भी एनहेंस कर लिया, सारी चीज़ें स्मार्ट तरीके से एनहेंस की गई है। कैसे की गई है? गाड़ी के फ्रिक्शन को कम करके, जैसे कि इसमें जहाँ रोलर का यूज होता था कैन में, वहाँ पर हमने बियरिंग का यूज किया और हमने पिस्टन कूलिंग जेट का यूज किया, जिससे कि गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो गाड़ी का टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं, मैं तो बस आपको पढ़ी लिखी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके साथ ही साथ जैसे कि शाइन 100 हमने लॉन्च की थी 2023 में, अब उस गाड़ी को और हमने बेहतर बनाते हुए जो हमारा फ्यूल टैंक है उसको थोड़ा और वाइड किया है, और अट्रैक्टिव किया है, और बल्कि किया है, जिससे कि गाड़ी का लुक और इनहेंस हुआ है, अच्छी लगती है गाड़ी देखने में। इसके साथ ही साथ ग्राफिक्स, पहले के मुकाबले ग्राफिक्स जो है ना वो एडवांस ग्राफिक है, या ये अट्रैक्टिव ग्राफिक्स आपको मिलता है, स्टाइलिश ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, जिससे गाड़ी का जो लुक है वो इनहेंस होता है। जैसे कि आप कावल को भी देख सकते हैं, इसमें आपको दो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ आपके जो ग्राफिक्स हैं वो गाड़ी को मैच करते हुए उस तरह से है कि गाड़ी आपको देखने में अच्छी लगे। दूसरा, पूरा इंजन आपको ब्लैक मिलता है, एलॉय व्हील भी आपको ब्लैक मिलते हैं, सभी सारे पार्ट आपके इसमें ब्लैक मिलते हैं गाड़ी से मैच करते हुए, तो गाड़ी के लुक को बहुत ही अच्छा एनहेंस करते हैं। फ्रंट कवर की आप डिजाइन अगर देखेंगे तो एरोडायनेमिक डिजाइन है इसमें, जिससे कि आपके गाड़ी के सामने से आने वाला फोर्स, जो एयर का फोर्स है, वो आपकी गाड़ी से टकरा के कट जाए और गाड़ी को कम से कम प्रेशर पड़े या रेजिस्टेंस गाड़ी को कम से कम लगे। जाहिर सी बात है, ऐसा होगा तो गाड़ी हमारी अच्छा माइलेज भी देगी। इसके साथ ही साथ अब सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। हमारी गाड़ी में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल, यानी कि 5 स्टेप तक आप गाड़ी के शॉकर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और शॉकर इसमें आपको बड़े मिलते हैं जो खराब रास्तों पर भी अच्छी राइड आपको देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी हाइट की। आज अभी हम इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे थे यहाँ पर सबने जो है सबको हाइट वाइज लगाया था, कोई 5 फीट है, कोई 5.5 फीट है, कोई 6 फीट है। हमारी गाड़ी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए उसकी हाइट को बिल्कुल, उसकी जो सीट हाइट है उसको एकदम ये ऑप्टिमम रखा गया है, मतलब न कम न ज्यादा। तो जो एवरेज हाइट, सभी लोग इसमें बड़े अच्छे से अपना बैलेंस बना सकेंगे। यानी कि जब आप सीट में बैठेंगे, अभी हम आपको टेस्ट राइड की गाड़ी भी कराएंगे, तो टेस्ट राइड के बाद आप देखेंगे तो आपका पैर, जिनकी हाइट कम है उनका पैर भी पूरा आपका जमीन पे टिकेगा। तो अगर गाड़ी पे वजन रखा हुआ है और आप भीड़ भाड़ में हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप गाड़ी का बैलेंस अच्छा बना पाएंगे। इसके साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खराब रास्तों पर। जैसे हम कहीं गांव में जा रहे हैं या रास्ते खराब हैं, बम्पर कहीं ऊंचा है, सड़क अभी नहीं बनी है, ऊंची नीची है, खाली मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसे रास्तों पे क्या होता है कि आपकी गाड़ी नीचे से टकराने का डर रहता है। तो इसके में हमारी गाड़ी में इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो आपके खराब रास्तों पर भी आपको कोई दिक्कत देने वाला नहीं है। साथ ही साथ 1245 mm का व्हील बेस आपको मिलता है, यानी कि एक्सेल टू एक्सेल डिस्टेंस 1245 का है, यानी गाड़ी थोड़ी लंबी है, जिससे कि आपको अगर आप लॉन्ग राइड पे हैं या तेज स्पीड पर हैं तब भी आपकी गाड़ी अच्छा बैलेंस आपको देगी। स्टाइलिश क्रोम फिनिश आपको मिल जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप पीछे का लुक देखेंगे गाड़ी का, तो पीछे के लुक देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि इतना अच्छा लुक गाड़ी में आपको दिया गया है। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं, इसके जो विंकर्स हैं, आप पूरा बिल्कुल ऐसे ऐड कीजिएगा कान की तरह, टूटेंगे बिल्कुल भी, इसके मतलब इंडिकेटर टूटने वाले नहीं, नहीं, फुल फ्लेक्सिबल है पूरी तरह से। तो इससे क्या होता है कि अक्सर क्या होता है बाइक्स में हम लोगों की ये सब चीज़ें टूटती रहती हैं, तो गाड़ी का एक तो हम लोगों का टाइम तो वैसे ही नहीं होता क्योंकि सारे लोग काम वाले होते हैं। उसके बाद जो है फिर वो इंडिकेटर को बदलवाना, वो भी फिर और कंपनियों में तो और महंगे हैं। हमारे
पे सेफ्टी पर तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी, सीबीएस इक्वलाइजर यानी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। तो होंडा की सभी गाड़ियों में आपको मिलता है। मैंने बताया होंडा कभी भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इसके साथ ही आपको जो ग्रैब रेल है इसका, ये भी सेफ्टी में ही आएगा, क्योंकि आप वजन रखे हुए हैं और आपकी ग्रैब रेल अगर टूट गई, जो नीचे वाली ग्रैब रेल होती है वो अगर टूट गई तो वो सेफ नहीं होगी। तो बहुत मजबूत ग्रैब रेल इसमें आपको दी गई है। और साइड स्टैंड वाला फीचर मैंने आपको बताई दिया कि साइड स्टैंड अगर आपका लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इतनी अच्छी गाड़ी हमने मार्केट में दी है, तो अक्सर आपसे भी कस्टमर पूछते होंगे कि पार्ट्स का क्या है। लोग कहते हैं कि पार्ट्स यार होंडा के मेरे थोड़ा महंगे होते हैं, कोई कहते हैं यार पार्ट्स जो है वो आसानी से मिलते नहीं है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ, आपको कोई भी इसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमारा नेटवर्क हर 8-10 किलोमीटर की रेंज में, कहीं तो 6-7 किलोमीटर की रेंज में भी आपको मिल जाएगा। 8-10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की रेंज में आपको हर जगह हमारा नेटवर्क मिल जाएगा। कहीं भी कोई लोकेशन ऐसी नहीं होगी जहां पर होंडा का आपको बोर्ड लगा हुआ दिखाई न दे। तो आप पार्ट्स की तरफ से निश्चित हो जाइए, सर्विस की तरफ से भी निश्चित हो जाइए, बल्कि सर्विस करने के लिए तो आप लोग हैं ही। पार्ट्स की अगर बात करें तो आप अगर हमारे यहाँ से कोई भी पार्ट्स लेते हैं, कोई भी पार्ट्स अगर लेते हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। और हमारा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नंबर भी दिया गया है, आप चाहें तो इस नंबर को नोट कर सकते हैं। कभी भी किसी को कोई पार्ट की जरूरत है तो इस पर ले सकते हैं, डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। परेशान हो रहे हो कैमरा तो करते अभी जैसे कि मैं पार्ट कॉस्ट की बात कर रहा था, मैं स्पेशली शाइन 100 DX के पार्ट कॉस्ट जो मैंने खुद डीलरशिप से पार्ट की कॉस्ट लेके एमआरपी, वो मैंने ये लिस्ट बनाई है हीरो के शोरूम पे जाकर ये पार्ट कितने का है और मैंने अपना पार्ट, तो ये निकल के आया एयर फिल्टर शाइन 100 DX का 166 रुपए एमआरपी का है। वही HF डिलक्स में ये मिल जाता है 250 रुपए का, स्पार्क प्लग 144 रुपए का और वहां मिलता है 115 रुपए का। ब्रेक शूट 279 में है और HF में 330 रुपए का ब्रेक शूट पड़ता है। इंजन ऑयल 474 रुपए का है, वहां 425 रुपए का है। इसके साथ ही इंडिकेटर हमारा 179 का है और उधर 165 का है, लेकिन हमारा इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है, ये एक बड़ी बात है। दोस्तों ये कुछ हमारा इंजन में चेंज हुआ है शाइन 100 DX में। पहले ऐसे जो कैम चेन टेंशनर है उसको गाइड से, जो टेंशनर चेन टेंशनर का गाइड होता है उससे बदल दिया गया है, जिससे कि गाड़ी आवाज कम करे और स्मूथनेस चाहिए। अच्छा दोस्तों अब ये कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं कि आपकी गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, 168 mm, व्हील बेस 1245, गाड़ी की लंबाई, टोटल लंबाई फ्रंट व्हील से लेकर पीछे बड़गाट तक, फ्रंट व्हील का आगे वाली टिप से लेकर, तो ये होती है 1955 mm। ऊंचाई गाड़ी की टोटल जहां तक आपके ये मिरर आते हैं, मिरर तक पूरी 1050 mm, सी लाइट 786, चौड़ाई 754, 9 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिल जाता है। दोस्तों अगर ऑयल की बात करें तो 750 ml इस गाड़ी में आपको ऑयल पड़ता है जनरल सर्विस के दौरान। अगर आपकी गाड़ी का ऑयल फिल्टर आप चेंज कर रहे हैं तो फिर आपका पड़ेगा 800 ml, और अगर इंजन खोल रहा है यानी इंजन ओवरऑलिंग कर रहे हैं तो फिर 800 ml, सॉरी 900 ml इसमें आपका ऑयल पड़ेगा। वाल्व गैप की बात करें, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के अगर गैप की बात करें तो आपकी भाषा में अगर बात करें तो 8 और 20, ठीक है, 8 उसका लेना है इनलेट का और एग्जॉस्ट का 20 लेना है, यानी 0.08 और 0.2 0.8 mm 0.20 इसके साथ ही स्पार्क प्लग का इनलेट आउटलेट बाल दिया गया है। यहाँ पर स्पार्क प्लग का गैप जो बहुत जरूरी होता है, आउट के ऊपर वाला बाल का गैप फीलर, ये अच्छी बात है, टैप इट हाँ रखना है। आइडियल आरपीएम गाड़ी के रहते हैं 1500 प्लस माइनस 100, यानी 1400 से लेकर 1600 आरपीएम तक हम गाड़ी के आरपीएम हमको रखने होते हैं। ये आप अपने टैगोमीटर से भी देख सकते हैं और अपना जो सिस्टम लगाते हैं उस पर भी ये दिख जाता है। विस्कस एयर फिल्टर दोस्तों इसमें रहता है और ड्राइव चेन की जो स्मैकनेस है, जो ढील है 20 से 30 mm, 20 से 30 mm की चेन आप ढीली रख सकते हैं, उससे ज्यादा टाइट नहीं करनी है, ना उससे ज्यादा लूज करनी है।
वो गैप आपको देखना है। क्लच का फ्री प्ले 10 से 20 mm, ब्रेक फ्री प्ले 10 से 20 और ब्रेक पेडल यानी रियर ब्रेक का फ्री प्ले 20 से 30 mm इस गाड़ी का रहता है। टायर प्रेशर की अगर बात करें तो दोनों ही फ्रंट व्हील में 25 psi और रियर व्हील में 32 और 40। 32 कब जब आप अकेले हैं और 40 कब जब आप डबल चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब कोई चेंज रास्ते में तो करवाएगा नहीं, तो वो 40 ही लेके चलेगा। दोस्तों ये ऑयल के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ऑयल जो है ऑयल का क्या रोल है हमारी गाड़ी के अंदर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा होंडा का जेन्युइन ऑयल यहाँ पर दिखाया गया है। एमडी और एमडी जो ब्लैक डब्बा आपका एमए का आता है जो बाइक्स में यूज होता है। तो मेरी आपको सलाह है कि कभी भी आप कोई नॉन जेन्युइन ऑयल में डालें, जेन्युइन ऑयल ही कस्टमर को रिकमेंड करें और वही आप गाड़ी में डालें। तो इंजन ऑयल की भूमिका क्या है, क्या फायदे हैं, वो सब आप भली बातें जानते हैं कि सबसे पहला काम तो लुब्रिकेशन करना है, इंजन का टेम्परेचर कम करना है ना। तो ये सभी चीज़ें रस्टिंग वगैरह, गाड़ी को ठंडा रखना, सफाई, सीलिंग का भी काम करता है। आप सभी लोग जानते ही हैं पिस्टन और रिंग के बीच में ऑयली होता है, सिलेंडर और रिंग के बीच में ऑयली होता है जो सीलिंग का काम करता है, जंग से भी सुरक्षा देता है। इंजन ऑयल को समय समय पर क्यों बदलना चाहिए और इंजन ऑयल को बदलने का समय, इंजन ऑयल को बदलने का समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता देता हूँ BS4 गाड़ियों में 4000 किलोमीटर या 4 महीने में इंजन ऑयल को चेंज कर देना चाहिए। आपको ये कहना है कि गाड़ी 2000 किलोमीटर चलिए और 4 महीने पूरे हो गए तो भी आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी गाड़ी के अंदर पड़े पड़े मेटल से कॉन्टैक्ट में रहते रहते उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और वो ऑयल बदलने योग्य हो जाता है। आप ये कस्टमर को बताएं। इसके साथ ही साथ BS6 में 6000 किलोमीटर या 6 महीने का ये टाइम रहता है। दोस्तों ये इस गाड़ी का शेड्यूल है कि कौन सा काम आपको तो आप चाहें तो मैं आपको ये दे दूंगा, आपको ग्रुप में दे दूंगा या पर्सनली आप मुझसे ले सकते हैं। वैसे इसमें तो थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये सभी काम लिखे हुए हैं, ये आइटम लिखे हुए हैं कि ये कौन कौन सा काम आपको कब कब करना है। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है 1, 6, 12, 18। तो वो क्या है, किलोमीटर है। 1 का मतलब 1000, 6 का मतलब 6000। उसमें I का मतलब है इंस्पेक्ट करना है यानी चेक करना है आपको, C का मतलब क्लीन करना है और R जहाँ लिखा हुआ है तो वहां पर आपको वो रिप्लेस करना है। तो दोस्तों आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम यहाँ से जब जाएंगे 2 काम और हैं, एक तो हम आपको टेस्ट राइड दिलवाएंगे गाड़ी को